Good morning and welcome. Today I'm here to explain the second poem of class 12th English UP board entitled The True Beauty by Thomas Carey. सेकेंड पोएम है जो एक्सप्लेन करना है. पिछला वीडियो हमने डाला हुआ था इन विच आई एक्सप्लेन द फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी ऑटन. उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा वो. So with the same favor, with the same hope, means I'm just going to upload this video which includes the explanation of the second poem, The True Beauty by Thomas Carey. Obviously the original beauty, or what is the original beauty, what is the genuine beauty, or means what is the thing we can call beautiful at all, means that has been always a matter of discussion in our mythology, in our means society and everywhere. सौंदर्य क्या है, वास्तविक सौंदर्य क्या है, ये हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है, विचार का विषय रहा है, डिस्कशन का इशू रहा है. कुछ लोग शारीरिक सौंदर्य को ही वास्तविक सौंदर्य मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मानसिक खूबसूरती है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, गुण जो हैं वो वास्तविक सुंदरता को प्रस्तुत करते हैं. Okay, so that has been a matter of discussion and matter of debate, you can say, in the society for ages and ages. Okay, and the same matter has been selected by the present poet also, Thomas Carey, in this poem. He also talks about that one and presents his own opinion. वो अपना विचार प्रस्तुत करता है इस सौंदर्य के मुद्दे पर. ये देखना इंटरेस्टिंग है कि पोएट किस चीज को वास्तविक सौंदर्य मानता है. पोएम शुरू करते हैं. He that loves a rosy cheek or a coral leaf admires. If we talk about physical beauty, we find that different ideals have been set in the society. अगर हम शारीरिक सौंदर्य की बात करते हैं, शारीरिक सौंदर्य देखते हैं, तो उसमें तमाम प्रतिमान स्थापित किए गए हैं, तमाम आइडियल्स स्टैब्लिश किए गए हैं, और विभिन्न जो शारीरिक अंग हैं उनके सौंदर्य को एक्सप्रेस करने के लिए, उनके सौंदर्य का बखान करने के लिए उनकी तुलना तमाम अलग अलग चीज़ों से की जाती है. उसी में जैसे अगर खूबसूरत मतलब गाल हैं एक तरीके से, तो उनकी तुलना गुलाबों से की जाती है. मीन्स कंपेयरिंग और टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ मीन्स चीक दैट इज सपोज टू बी रोजी. ओके, इन द सेम वे लिप्स मीन्स रिगार्डिंग देयर रेडनेस, अपनी लालिमा के लिए मीन्स होठों की तुलना जो है वो कोरल से, मूंगे से की जाती है. So poet is also taking these ideals which are prevalent in the society about the physical beauty, or describing the physical beauty, and he talks about them. He presents the ideal physical beauty before us, and then means expresses his own opinion whether he likes it or does not like it. ओके, कभी भी इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करता है और उसके बाद अपने विचारों को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है. वो बोलता है कि ही दैट लव्स द रोजी चीक और अ कोरल लीफ एडमायर्स. वो बोलता है कि वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाब जैसे गालों से प्रेम करे या फिर मूंगे के जैसे होठों से प्रेम करे. ही इज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल लीव्स और ब्यूटीफुल चीक. ठीक है, खूबसूरत जो शारीरिक सौंदर्य है उसकी बात पोएट करता है. वो बोलता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. ओके, स्टार लाइक आइज सिमिली का प्रयोग है. आइज आर बीइंग कंपेयर्ड विद स्टार्स एंड द वर्ड लाइक हैज बीन यूज्ड फॉर कंपेरिजन. तुलना के लिए लाइक शब्द का प्रयोग है. आंखों की तुलना तारों से हो रही है. कह रहा है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करे, या फिर मूंगे के मानिंद लाल होठों से प्रेम करे, या फिर तारे की तरह चमकती हुई आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करे. अ लवर हु सीक्स फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर ऑफ लव इन द स्टार लाइक आईज ऑफ हिज बिलवेड. Okay, means in all the three lines the poet has talked about the physical beauty of his beloved, means that is okay. लेकिन ओपिनियन क्या है पोएट का? बोलता है कि as old time makes these decay, means all these things, whether you talk about rosy cheek or you talk about coral leaves or star-like eyes, all these things, they are the parts and parcels of physics, and
दे ऑल्सो डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। शरीर नश्वर है, खत्म होना है समय व्यतीत होने के साथ साथ। आज जवानी है तो खूबसूरती है, यह जवानी ढलेगी, निश्चित तौर पे वो खूबसूरती भी ढल जाएगी। ठीक है, तो कवि कहता क्या है कि वह प्रेमी जिसका प्रेम जो है वो अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पर आधारित है, जैसे जैसे बुढ़ापे के साथ साथ ये सौंदर्य खत्म होता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। उसी तरीके से उसके फ्लेम जो लौ है उसके प्रेम की वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, एक आधार आपने बना रखा है शारीरिक सौंदर्य का, आपका प्रेम इस पे टिका हुआ है, वो आधार है तो प्रेम है। जिस दिन वो आधार खत्म हुआ प्रेम खत्म हो गया। ओके, सो ऑब्वियसली द लव दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी और इज नॉट परमानेंट, बिकॉज फिजिकल ब्यूटी इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम द फिजिकल ब्यूटी इज बाउंड टू वेस्ट अवे, एंड विद दैट वन द लव ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट वन दैट डाइज। प्रेम भी जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कंपेरिजन में दूसरी तरफ कह रहा है कि बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक सीधा साधा और अस्थाई स्थिर रहने वाला दिमाग। नाउ द पोएट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल ब्यूटी। अब वो आध्यात्मिक सौंदर्य की बात करता है, अब वो गुणों की बात करता है और कहता है कि एक अस्थाई और स्थिर दिमाग, सीधा साधा दिमाग जो सही दिशा में सोचता है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं, बहुत उद्वेलित करने वाली इच्छाएं ना हो, ऐसी इच्छाएं नहीं कि एकदम से हमेशा आपको तबाह करके रखे। ओके, सो ही टॉक्स अबाउट a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined. Hearts with equal love combined, ऐसे दो हृदय जो परस्पर प्रेम से बंधे हों, एक दूसरे से जुड़े हों, दोनों तरफ प्रेम हो एक दूसरे के प्रति। ओके, hearts with equal love combined means such qualities they kindle never dying fires. Kindle means होता है प्रज्वलित करना। ये एक ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, एक ऐसे प्रेम को उत्पन्न करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है। दे किंडल, दे इंस्पायर अ लव दैट नेवर डाइज। ये एक ऐसे प्रेम को उत्पन्न करते हैं, मतलब ऐसा प्रेम जो गुणों के आधार पर है, वह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि गुण तो उम्र के साथ बंधे नहीं हैं। आप चाहे जवान हैं या बूढ़े हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो रहेंगी। नेचर बदलता नहीं, नेचर नहीं बदलता है। ठीक है, नेचर प्रिवेल्स नर्चर, शेक्सपियर ने प्रूव किया है अपने उनका जो लास्ट प्ले था, विच इज सपोज टू बी हिज स्वान सॉन्ग, विच वाज पब्लिश्ड इन 1611, द टेम्पेस्ट। उस टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने ये थियरी प्रूव की थी कि नेचर प्रिवेल्स नर्चर। नेचर कभी बदलता नहीं है, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। तो स्वाभाविक गुण जो आप में है वो गुण तो आप मृत्यु सैया पे पड़े रहेंगे, उस दौरान भी आपके पास रहेंगे। सो ऑब्वियसली the qualities or love that is based on these qualities, love that is based on the qualities like gentle thoughts and calm desires, and means the love that is based on the equality you can say, or mutuality means the way you love, जिस तरीके से आप प्रेम करते हैं सामने वाला भी आपको उसी तरीके से प्रेम करता है। प्रेम एक तरफा नहीं है, वन साइडेड नहीं है, बल्कि पारस्परिक है। तो इस तरीके का प्रेम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यह प्रेम हमेशा प्रज्वलित रहता है, हमेशा एक ऐसी अग्नि को, एक ऐसी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करता है जो कभी समाप्त नहीं होती, बुझती नहीं। ओके, सो दोनों ही चीज़ों को, एनालिसिस ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी, द पोएट हैज प्रेजेंटेड ऑन टू साइड्स। दोनों चीज़ों को दो तरफ रखा पोएट ने, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष देता है पोएट। ओके, एंड व्हाट डज ही से? ही सेज दैट वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये नहीं है, क्या नहीं है? ही इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज, वो गुणों की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो आध्यात्मिक ताकत की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट जेंटल थॉट्स, काम डिजायर, स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, इक्वल लव ऑन ऑल द टू साइड्स। इन सब चीजों की बात करता है और बोलता है कि जहां ये नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूं। आई डिसलाइक, डिस्पाइज का प्रयोग डिसलाइक करने के सेंस में है। वो बोलता है कि मैं नफरत करता हूं, मैं नापसंद करता हूं। किसको? लवली चीक्स और लिप्स और आईज। गुणविहीन सौंदर्य जो है वो किसी काम का नहीं। कितना भी खूबसूरत व्यक्ति हो और उसमें अगर गुण नहीं है तो उसको लोग देहात में क्या बोलते हैं? सूरत हराम।
देखने में खूबसूरत है लेकिन क्वालिटीज बिल्कुल भी नहीं है। एक गाय देखने में एकदम पनीरी आंखें, खूबसूरत सा शरीर, लेकिन अगर आधा किलो दूध नहीं देती है तो फिर उस गाय को कोई रखना नहीं चाहेगा। ठीक है। सो क्वालिटीज आर द थिंग्स विच पीपल लाइक, and a person who is however beautiful he or she is, if she is devoid of qualities, obviously no one likes him or her. एक व्यक्ति अगर उसमें गुणों का अभाव है तो चाहे जितना भी खूबसूरत वो हो, कोई उसे पसंद नहीं करता है। तो poet also concludes with the same thing that if means a person does not have qualities, I does not like his rosy cheeks or coral leaves or star-like eyes or anything. However beautiful physically he is or she is, I does not like it. चाहे जितना भी खूबसूरत वो शारीरिक रूप से हो, मुझे वो पसंद नहीं। So this is the true beauty by Thomas Carey. Thank you. Hope you understand. उम्मीद है आप समझेंगे, इसको समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। Thank you. Thanks a lot.